हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था कि क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है। आज हम क्लास 9th के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 जो कि है एआई रिफ्लेक्शन, डोमेन्स ऑफ एआई एंड एआई एथिक्स के बारे में। इस यूनिट 1 में 3 ये सब टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अभी कहे, ये पूरी यूनिट का नाम है और यही इसके सब टॉपिक्स भी हैं। और आज हम इसका पहला सब टॉपिक लेंगे, अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डोमेन्स ऑफ एआई एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस के बारे में हम सब जानते हैं कि इंटेलिजेंस एक नेचुरल चीज़ है जो कि हर ह्यूमन बीइंग के पास होती है और एनिमल्स के पास होती है। और इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या चीज़। इंटेलिजेंस वो कैपेबिलिटी है जिसकी मदद से हम डिसीजंस ले सकते हैं अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी, हमारी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, ये डिफाइन करती है हमारी इंटेलिजेंस को। हम अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या हैं, ये होती है नेचुरल इंटेलिजेंस। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जाहिर बात है ये नेचुरल तो है नहीं और ह्यूमन बींग्स को ये दी नहीं जाएगी या एनिमल्स को ये दी नहीं जाएगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नेचुरल इंटेलिजेंस प्रेजेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जब हम किसी मशीन को ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अपने आप डिसीजन मेकिंग करे, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, अपने आप प्रिडिक्शंस करे, अपने आप बेस्ड अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट सिचुएशंस, जैसे ह्यूमन बींग्स एक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, वैसे ही एक्शंस परफॉर्म करे। यानी अगर हम शॉर्ट में देखें तो व्हेन मशीन्स स्टार्ट्स मिमिकिंग ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन ब्रेन, देन दे आर सेड टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम सीबीएसई की डेफिनेशन देखें, जो कि सीबीएसई ने अपने स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड की हुई है, उस डेफिनेशन के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन to mimic human traits, that is make decisions, predict the future, learn and improve on its own without any human intervention। तो बिना ह्यूमन बींग्स की दखलंदाजी के जब मशीन्स ये सारे काम करने लगें, डिसीजंस ले सकें, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ना हो, देन दे आर सेड टू बी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। एंड दिस इज़ वॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट। अब जैसे ह्यूमन बींग्स कैसे इंटेलिजेंट बनते हैं या कैसे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज होती है। ह्यूमन बींग्स की डिसीजन मेकिंग पावर कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उनकी लर्निंग के ऊपर, वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते जाते हैं और चीज़ों को सीखते जाते हैं, और ये भी उनके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लें। जैसे बाहर अगर तेज़ बारिश हो रही है तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें छतरी लेकर जानी है बाहर, वी नीड टू टेक एन अम्ब्रेला। अगर बाहर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस वक्त खेलने नहीं जाना बाहर। अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम मास्क पहनकर बाहर जाएंगे। यानी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, ह्यूमन बींग्स अपनी लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं। मशीन्स में इस लर्निंग और एक्सपीरियंस को डेटा की मदद से प्रोवाइड किया जाता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज बीइंग प्रोवाइडेड टू मशीन्स, ताकि उस डेटा की मदद से उन मशीन्स की ट्रेनिंग की जा सके और उस ट्रेनिंग की बदौलत वो लर्न कर सकें। यानी उस डेटा में मौजूद पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को एनालाइज करके मशीन्स अपने डिसीजंस ले सकें। यहाँ पे
एक मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तब बनती है जब हम डेटा के साथ एप्रोप्रिएट एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करते हैं। तो डेटा प्लस एल्गोरिदम्स दे कैन मेक अ मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। यहाँ पे मशीन की लर्निंग को लेके आगे चल के बहुत सारे डिटेल में टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक्सेट्रा। तो अभी हम उन टॉपिक्स की डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिलहाल हमें समझना था कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो हमने समझ लिया, उसकी डेफिनेशन हमने समझ ली अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं या फील्ड्स हैं। और ये फील्ड्स कौन सी हैं, ये डोमेन्स कौन से हैं? ये 3 फील्ड्स हैं। सबसे पहले कंप्यूटर विजन, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और तीसरी फील्ड है स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसे हम डेटा साइंस भी बोल सकते हैं। लेकिन सीबीएसई की बुक में या सीबीएसई के करिकुलम में इसको स्टैटिस्टिकल डेटा कहा गया है, तो हम उसको स्टैटिस्टिकल डेटा कह के ही रेफर करेंगे। इन तीनों को हम ब्रीफली समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें, ये तीनों डोमेन्स हैं क्या। सबसे पहले कंप्यूटर विजन। नाउ कंप्यूटर विजन इज द कैपेबिलिटी प्रोवाइडेड टू अ मशीन where a machine captures the visual inputs from its surroundings, graphical inputs from its surroundings. It processes that graphical input, identifies the trends, identifies the patterns, and then make predictions or take decisions or generate outputs. यानी कंप्यूटर विजन वो कैपेबिलिटी है जिसकी मदद से एक मशीन अपने सराउंडिंग के विजुअल्स को कैप्चर करती है, उन ग्राफिक्स को, उन विजुअल्स को प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है, उनके पैटर्न को आइडेंटिफाई करती है, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करती है, और फिर फर्दर एक डिसीजन लेती है, प्रिडिक्शंस करती है या आउटपुट करती है। इस कैपेबिलिटी को कंप्यूटर विजन कहा गया है। दूसरा एआई का डोमेन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन्स की वो कैपेबिलिटी है जिसमें हम मशीन्स को इनपुट्स नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो वर्बल हो या रिटन फॉर्म में हो। हम उसको इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, और मशीन उसको अंडरस्टैंड करती है, कॉम्प्रीहेंड करती है, एनालाइज करती है, और बेस्ड अपॉन द इनपुट वो आउटपुट्स को जनरेट करती है। जो आउटपुट्स जनरेट होते हैं वो भी बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है। नेचुरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन बींग्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। चाहे वो हम हिंदी में कन्वर्स कर रहे हों, इंग्लिश में कन्वर्स कर रहे हों, उर्दू में कन्वर्स कर रहे हों, या किसी भी और दुनिया की लैंग्वेज में कन्वर्स कर रहे हों, जो लैंग्वेज ह्यूमन बींग्स जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उस लैंग्वेज को नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है। और आप जानते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज में बहुत सारे न्यूएंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी पिच हाई हो जाना, हमारी पिच लो हो जाना, सॉफ्टली स्पोकन, हार्शली स्पोकन, हाँ, इस तरीके के न्यूएंसेस, ओहो, इस तरीके के न्यूएंसेस नेचुरल लैंग्वेज में आप जानते हैं कि ये चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि एक ही चीज़ के अलग अलग मीनिंग्स निकल के आना। जैसे मुंह लाल हो गया। अब यहाँ पे मुंह लाल होने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है कि मुंह का कलर चेंज हो गया है, फेस का कलर चेंज हो गया है, रेड हो गया है किसी वजह से, या फिर शर्म आना किसी बात पे, या फिर ब्लश करना। तो बहुत सारी डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट के हिसाब से। इसके लिए कंटेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। तो मशीन की वो कैपेबिलिटी जो कि नेचुरल लैंग्वेज को समझ सके और बेस्ड अपॉन नेचुरल लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वो आउटपुट जनरेट कर सके जो कि नेचुरल लैंग्वेज की ही फॉर्म में होंगे। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तीसरा जो डोमेन आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था, वो है स्टैटिस्टिकल डेटा का। स्टैटिस्टिकल डेटा is the raw facts, data, numbers which we collect and organize in order to
आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स हिडन बिहाइंड सम प्रोसेस। तो स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है? नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा को कलेक्ट करना, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना उस डेटा को, जो भी किसी भी प्रोसेस के पीछे जो हिडन होता है उसको आइडेंटिफाई करना। दिस इज स्टैटिस्टिकल डेटा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के: कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्टैटिस्टिकल डेटा। अब आइए हम इनके एप्लीकेशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन तीनों डोमेन्स के एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस किस डिफरेंट फील्ड में इनकी एप्लीकेशंस बहुत यूज़फुल हैं। सबसे पहले कंप्यूटर विजन की देखते हैं। कंप्यूटर विजन की बहुत सारी एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो सकती हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन कंप्यूटर विजन की फेशियल रिकॉग्निशन फीचर। आप लोगों ने अपने मोबाइल में देखा होगा कि मोबाइल को आप फेशियल रिकॉग्निशन के ज़रिए लॉक करते हैं और जब अपना फेस स्कैन करते हैं मोबाइल के आगे तो आपके फेस को स्कैन करके आपके फेशियल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज करके अनलॉक होता है मोबाइल। फेस फिल्टर्स, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इस तरीके के कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अक्सर फेस फिल्टर्स को यूज़ करते हैं। जैसे सर के ऊपर एक फूलों का हार आ जाना या गले में फूलों का हार आ जाना जो कि एक्चुअली में नहीं है, या फिर एक चश्मा आ जाना, मूछें आ जाना, अलग अलग फेस फिल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवरलेस कार्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ड्राइवरलेस कार बनाती है, गूगल भी बना रही है। तो ड्राइवरलेस कार्स भी कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करती है अपने आसपास के सराउंडिंग्स के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिटेल स्टोर्स में कंप्यूटर विजन का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल शुरू हो गया है, जहाँ पे रैक्स को मैनेज करने के लिए, रैक्स में प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए, स्टॉक को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीसीटीवी सर्वेलेंस में कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल होता है। चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि सीसीटीवी सर्वेलेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करके, कंप्यूटर विजन को इंक्लूड करके बहुत ज़बरदस्त सीसीटीवी सर्वेलेंस कर रहे हैं। मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के 2D इमेजेस को लेके 3D मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, 3D इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। गूगल यूज़ करता है, गूगल में आप गूगल इमेज सर्च यूज़ करते हैं जिसमें एक इमेज प्रोवाइड करिए, वो उस इमेज को सर्च करके आपको नेट पे दे देगा, जिसे गूगल रिवर्स इमेज सर्च भी कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें कंप्यूटर विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़बरदस्त तौर पे यूज़ हो रहा है। अब बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कई सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। सबसे कॉमन एप्लीकेशन, अगेन आप लोग बहुत सारे वॉइस असिस्टेंट्स यूज़ करते हैं। अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपने सीरी को यूज़ किया होगा। अगर गूगल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों ने गूगल वॉइस असिस्टेंट यूज़ किया होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने कोर्टाना को यूज़ किया होगा। सैमसंग फ़ोन्स में बिक्सबी, एलेक्सा, एलेक्सा एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है जो कि अक्सर घर घर में मौजूद रहता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स वॉइस असिस्टेंट कहलाते हैं, जो कि आपकी वॉइस कमांड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्शंस परफॉर्म करते हैं। दूसरा इस्तेमाल आ जाता है कंटेंट क्रिएशन का। जैसे कि आप चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट दीजिए कि आपको एक पोएम जनरेट करनी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में, वो आपको एक पोएम जनरेट करके दे देगा। आप टेक्स्ट समराइजेशन के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगेन चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट देकर देखिए कि आपको मुंशी प्रेमचंद की गोदान नावल का समरी चाहिए, चैट जीपीटी आपको उसकी समरी दे देगा। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, आपके पास बहुत ह्यूज कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है, और आप उस टेक्स्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप अगेन चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉम्प्ट देकर देखिए
कि मुंशी प्रेमचंद की जो गोदान नावल है उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करें, वो आपको क्लासिफाई करके दे देगा। तो ये काफ़ी सारे यूजेस हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। और अब आखिर में जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। स्टैटिस्टिकल डेटा का इस्तेमाल बहुत जगहों पर हो सकता है, जैसे कि फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन बाय फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या करते हैं कि अपने कस्टमर्स को स्टडी करने के लिए कि अगर भाई लोन कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए या उनके कोई कस्टमर्स फ्रॉड कमिट ना कर दें ड्यूरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अगर लोन ले रहे हैं तो वो लोन को रीपे करें प्रॉपरली। इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, प्रोबेबल फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज़ होता है। स्टॉक एक्सचेंजेस में, मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स के, अलग अलग कंपनीज़ के स्टॉक्स के प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए, उनमें अप्स एंड डाउन्स प्रिडिक्ट करने के लिए अगेन स्टैटिस्टिकल डेटा का बहुत हैवी यूज़ होता है। आप लोगों ने वेबसाइट्स देखी होंगी जैसे कि प्राइस कंपैरिजन के लिए टिवागो है जो कि होटल्स के प्राइसेस को कंपेयर करके आपको शो करता है। policybazaar.com है, policybazaar.com अलग अलग पॉलिसीज़ के प्राइसेस को और दूसरे फीचर्स को कंपेयर करके आपको शो करता है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट्स भी, ये एप्लीकेशंस भी स्टैटिस्टिकल डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द आउटपुट। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट डोमेन्स क्या होते हैं, उन डिफरेंट डोमेन्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हमने क्लास 9th की यूनिट 1 का सब टॉपिक 1 कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूनिट 1 का सब टॉपिक 2 कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपकी हो गई होगी। आगे और जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टेक्सेज एकेडमी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कुछ और टॉपिक समझना है या कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।